हेलो एंड स्वागत है आप सभी का लेट्स लर्न स्टोरी में। तो आज के वीडियो में हम महाभारत के समय के कृष्ण की एक कहानी के बारे में बात करेंगे। तो महाभारत के समय की बात है। उद्धव बचपन से ही एक कृष्ण के साथ रहते थे। उन्हें रथ पर बिठाते थे और कई तरह से उनकी सेवा करते थे। उन्होंने कभी भी कृष्ण से कोई इच्छा या वरदान नहीं मांगा था। जब कृष्ण अपने अवतार को पूरा करने के कगार पे थे, उन्होंने उद्धव को बुलाया और कहा, प्रिय उद्धव, मेरे इस अवतार में बहुत से लोगों ने मुझे वरदान मांगा है और प्राप्त किया है, लेकिन तुमने मुझसे कुछ भी नहीं मांगा। अब आप मुझसे कुछ मांगते क्यों नहीं हो? मैं तुम्हें दूंगा जो तुम्हें चाहिए। अगर मैं आपको कुछ दे पाऊंगा तो मैं संतुष्टि के साथ मुझे इस अवतार को पूरा करने में आनंद होगा। भले ही उद्धव ने अपने लिए कुछ नहीं मांगा, लेकिन वे बचपन से ही श्री कृष्ण को देखते रहते थे। वह हमेशा कृष्ण की शिक्षा और कार्यों के बीच स्पष्ट असंगति के बारे में सोचता था और उनके कारणों को समझना चाहता था। उन्होंने कृष्ण से पूछा, भगवान, आपने हमें एक तरह से जीना सिखाया है, लेकिन आप दूसरे तरीके से जीते हैं। आप जो हमें बताते हैं वैसे नहीं जीते हैं। महाभारत के नाटक में आपने जो भूमिका निभाई, आपके कार्यों में मुझे बहुत सी बातें समझ में नहीं आई। मैं आपको कार्यों के कारण को समझना चाहता हूँ और उसको मैं जानने में बहुत उत्सुक हूँ। क्या आप जानने में मेरी इच्छा पूरी करेंगे? कृष्ण ने कहा, उद्धव, मेरे कुरुक्षेत्र के युद्ध के दौरान अर्जुन को जो बताया वही भगवत गीता थी। आज आपके लिए मेरी प्रतिक्रिया उद्धव गीता के नाम से जानी जाएगी, इसीलिए मैंने आपको यह अवसर दिया है। कृपया बिना किसी हिचकिचाहट से ये प्रश्न मुझे पूछ सकते हैं। उद्धव पूछने लगे, कृष्ण, पहले यह बताओ कि सच्ची मित्रता क्या होती है? कृष्ण ने कहा, सच्चा मित्र वह है जो अपने मित्र को आवश्यकता पड़ने पर बिना बुलाए भी सहायता के लिए आगे आ जाता है। उद्धव कहता है, कृष्ण, तुम तो पांडवों के प्रिय मित्र थे। उन्होंने अपने कठिन समय के रक्षक मानते थे, तुम पर पूरा भरोसा करते थे। कृष्ण, आप न केवल जानते हैं कि क्या हो रहा है, बल्कि आप जानते हैं कि क्या होने वाला है। आप बड़े ज्ञानी हैं। अभी तो आपने एक सच्चे घनिष्ठ मित्र की परिभाषा दी, फिर आपने उस परिभाषा के अनुसार कार्य क्यों नहीं किया? आपने धर्मराज युधिष्ठिर को क्यों नहीं रोका जब वह जुआ खेल रहे थे? ठीक है, आपने उन्हें नहीं रोका। आपने भाग्य को धर्मराज के पक्ष में क्यों नहीं बदला, जिससे आप सुनिश्चित किया होगा कि धर्म की जीत हो? आपने वह भी नहीं किया। धर्मराज के धन, देश और स्वयं को खोने के बाद खेल को रोक कर आप कम से कम उसे तो बचा सकते थे। आप उसे जुए की सज़ा से मुक्त कर सकते थे, या आप हॉल में प्रवेश कर सकते थे जब उसने अपने भाइयों को दांव पे लगाना शुरू किया। आपने वह भी नहीं किया। कम से कम जब दुर्योधन ने द्रौपदी को, जो पांडव हमेशा के लिए सौभाग्यशाली थी, वो दांव पर लगा खोया हुआ सब कुछ वापस करने की पेशकश करने में धर्मराज को लुभाया था, तो आप उसमें हस्तक्षेप कर सकते थे और अपनी दिव्य शक्ति से पासे को धर्मराज के पक्ष में कर सकते थे। उसकी बजाय अपने हस्तक्षेप न करके द्रौपदी लगभग अपने सील को खो चुकी थी, और अब आप दावा करते हैं कि आप कपड़े दिए और द्रौपदी का सील बचाया। आप यह दावा भी कैसे कर सकते हैं? एक आदमी द्वारा हॉल में घसीट जाने और इतने लोगों के सामने निर्वस्त्र होने के बाद एक महिला के लिए क्या लज्जा रह जाती है? आपने क्या बचाया है? जब संकट के समय में किसी व्यक्ति की मदद करते हैं, तभी आप वहाँ पे उपलब्ध नहीं थे। संकट के समय मदद नहीं की तो क्या फ़ायदा? क्या यह धर्म है? जैसे ही उद्धव ने प्रश्न किया, उनकी आंखों में आंसू बहने लगे। ये अकेले उद्धव के सवाल नहीं थे। महाभारत को पढ़ने वाले हम सभी के पास ये प्रश्न है। हमारी तरफ से उद्धव ने कृष्ण से पहले ही यह प्रश्न पूछ लिया था। भगवान श्री कृष्ण हंसे, प्रिय उद्धव, इस संसार का नियम है, जिसके पास विवेक है वही जीतता है। जबकि दुर्योधन के पास विवेक था, धर्मराज के पास इसका अभाव था, इसीलिए धर्मराज हारे। उद्धव खो गए और भ्रमित हो गए। कृष्ण आगे कहते हैं, जबकि दुर्योधन के पास जुआ खेलने के लिए बहुत पैसा और संपत्ति थी, वह नहीं जानता था कि पासे का खेल कैसे खेला जाता है। यही कारण है कि उसने चाचा शकुनी को इस्तेमाल किया खेल को खेलने के लिए, जबकि वह सट्टा लगाता था। यानी कि उसमें विवेक था। विवेक यानी कि समझ थी। धर्मराज भी ऐसा ही सोच सकते थे। पेशकश करते कि मेरा चचेरा भाई उनकी ओर से खेलेगा, यानी कि कृष्ण उनके चचेरे भाई थे। यदि शकुनी और मैं पासों का खेल होता तो क्या लगता है कौन जीतता?
क्या वह उन नंबरों को रोल कर सकता था? जिन नंबर को मैं आंकता वो नंबर को क्या वो ला सकता था? उसे भूल जाओ। मैं इस बात को माफ़ कर सकता हूँ कि वह मुझे खेल में शामिल करना भूल गया, लेकिन विवेक के बिना उसने एक और गलती कर दी। उसने प्रार्थना की कि मुझे हॉल में नहीं आना चाहिए, क्योंकि वह नहीं चाहता था कि मुझे पता चले कि बदकिस्मती से यह खेलने के लिए उसे मजबूर किया गया है। उसने मुझे अपनी प्रार्थनाओं से बांध लिया और मुझे हॉल में नहीं जाने दिया। मैं हॉल के बाहर ही इंतज़ार कर रहा था कि कोई मुझे प्रार्थना करे और उसके जरिए मैं वहाँ पे जा पाऊँ। यहाँ तक कि जब भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव वहाँ पे हार गए थे, तब वे केवल दुर्योधन को कोस रहे थे, अपने भाग्य के बारे में सोच रहे थे। वे मुझे बुला नहीं रहे थे और मुझे याद करना ही भूल गए थे। यहाँ तक कि द्रौपदी ने भी मुझे नहीं बुलाया जब दुशासन ने अपने भाई के आदेश को पूरा करने के लिए उसके बाल पकड़कर उसे घसीटा। वह अपनी क्षमताओं के आधार पर वहाँ के कक्ष में बहस कर रही थी। उसने मुझे कभी नहीं बुलाया। अंत में सद्बुद्धि की जीत हुई। जब दुशासन ने उन्हें निर्वस्त्र करना शुरू कर दिया तो उन्होंने अपने बल पर निर्भर न रहना कर हरि हरि अभयम कृष्ण अभयम चिल्लाकर मुझे पुकारने लगी। तभी मुझे उसका सिल बचाने का अवसर मिला। जैसे ही मुझे बुलाया गया मैं पहुंच गया। मैंने उसकी लाज बचाई। उस स्थिति में मेरी गलती है क्या? हालांकि मैं धोखा नहीं खा सकता हूँ। क्या मैं आपसे एक और सवाल पूछ सकता हूँ? उद्धव ऐसा कहते हैं। कृष्ण उसे आगे बढ़ने की अनुमति देती हैं। मतलब बुलाने पर ही आओगे आप? क्या आप संकट में लोगों की मदद करने, न्याय स्थापित करने के लिए स्वयं नहीं आओगे? ऐसा उद्धव पूछते हैं। कृष्ण मुस्कुराए। उद्धव, इस जीवन में हर किसी का जीवन अपने कर्म के आधार से आगे बढ़ता है। मैं उसे नहीं चलाता, मैं उसमें दखल नहीं देता। मैं केवल एक गवाह हूँ। मैं आपके पास खड़ा हूँ और जो कुछ भी हो रहा है उसका अवलोकन कर रहा हूँ। यह ईश्वर का धर्म है। उद्धव कहते हैं, वाह, बहुत अच्छे कृष्ण। उस स्थिति में तुम हमारे निकट खड़े रहते हो। हमारे सभी बुरे कार्यों को देखोगे। जैसे जैसे हम अधिक से अधिक पाप करते जा रहे हैं, वैसे आप हमें देखते रहेंगे। आप चाहते हैं कि हम और अधिक भूल करें, पाप संचित करें और कष्ट भोगें। कृष्ण कहते हैं, उद्धव, कृपया अपने बयानों के गहरे अर्थ को समझो। जब आप समझते हैं और महसूस करते हैं कि आपके अगल बगल में गवाह के रूप में मैं खुद खड़ा हूँ, तो आप कुछ गलती या बुरा कैसे करेंगे? आप निश्चित रूप से कुछ भी बुरा करने से पहले सोचेंगे। आप इसे भूल जाते हैं और सोचते हैं कि आप मेरी जानकारी के बिना काम कर सकते हैं। तभी आप मुश्किल में पड़ते हैं। धर्मराज की अज्ञानता यही थी कि उसने सोचा कि वह मेरी जानकारी के बिना जुए का खेल खेल सकता है। यदि धर्मराज को यह आभास होता कि मैं एक साक्षी के रूप में सदैव उसके साथ उपस्थित हूँ, तो क्या खेल का अंत कुछ और ही होता। उद्धव मंत्रमुग्ध हो गए और भक्ति से अभिभूत हो गए। उन्होंने कहा, कितना गहरा दर्शन है, कितना बड़ा सच है। यहाँ तक कि भगवान से प्रार्थना और पूजा करना और उन्हें मदद के लिए बुलाना भी हमारी भावना, विश्वास के अलावा और कुछ नहीं है। जब हम यह मानने लगते हैं कि उसके बिना कुछ भी नहीं चलता है, तो हम साक्षी के रूप में उसकी उपस्थिति को कैसे महसूस नहीं कर सकते? हम इसे कैसे भूल सकते हैं और कार्य कर सकते हैं? भगवत गीता के दौरान यह वह दर्शन है जो कृष्ण ने अर्जुन को प्रदान किया था। वे अर्जुन के सारथी भी थे और पथ दर्शक भी थे, लेकिन उन्होंने अपने दम पर युद्ध नहीं किया। उस परम साक्षी को अपने भीतर और बाहर जानो और ईश्वर चेतना में विलीन हो जाओ। अपने उच्च स्व की खोज करें। तत्वम त्वमसि। आशा है कि आप इस वीडियो से कुछ सीखे होंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में।